एक बहुत बड़ी अवधारणा है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस प्रकार से किसी को भी कोई सलाह दे सकते हैं। जैसे मान के चले किसी का कोई ग्रह खराब है, जैसे हमने कहा कि भाई आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो मंगल खराब है तो उनसे कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आप लाल चीजें ज्यादा पहनो, लाल कपड़ा ज्यादा पहनो, लाल पहनो तो उससे मंगल प्रसन्न होंगे, मंगल अच्छे हो जाएंगे आपके जो खराब है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता इसमें लॉजिक क्या है। मैं कहता हूं कि मंगल आपके खराब है तो लाल मत पहनो, उल्टा लाल का डोनेशन करो। अब मैं इसका लॉजिक मैं समझाता हूं आपको, लाल क्यों पहनो इसका लॉजिक उनसे सुनना। लाल मत पहनो, लाल डोनेट करो यदि मंगल कुंडली में खराब है तो, उसका लॉजिक मैं देता हूं। तो देखो सिंपल सी बात है कि यदि आप कुछ चीज अपने ऊपर धारण कर रहे हैं तो इससे होगा क्या, इससे वो चीज आपके शरीर में बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। आप लाल खा रहे हैं, लाल पी रहे हैं, लाल पहन रहे हैं, तो वो चीज तो आपके शरीर में और बढ़ गई ना, आपने और अपने ऊपर ले ली ना। तो यदि ले ली तो वो तो मजबूती आ गई ना उस चीज की। अब वो चीज यदि किसी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे लाल कपड़ा आपने पहन लिया, लाल रंग रिप्रेजेंट करता है मंगल को, तो लाल की मजबूती आपके शरीर में आई तो मंगल मजबूत हो गए ना फिर आपके। आप समझे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बच्चों वाली बात है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, उन ग्रहों का जो रंग है उन रंगों से जितना हो सकता है परहेज करना चाहिए। अब देखो जितना हो सकता है शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चले मैं कहूं कि भाई आपकी कुंडली में शनि खराब है और शनि खराब है तो काले रंग से परहेज करो, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बाल मुड़वाने के लिए कह दूंगा, भाई ये तो असंभव है ना, ये नहीं हो सकता। तो जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। और यदि आप कोई चीज को बहुत ज्यादा, किसी भी रंग को, किसी भी ग्रह के रंग को बहुत ज्यादा ऊपर से ले रहे हैं, बाल तो प्राकृतिक है लेकिन ऊपर से खुद ही बढ़ाए जा रहे हैं, खुद ही बढ़ाए जा रहे हैं, तो उससे वो ग्रह मजबूत हो जाएगा। और अब मजबूत हो जाएगा तो हमको कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए ग्रह अच्छा है या बुरा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं और अच्छे ग्रह कह दिया, अब आप काला रंग ज्यादा पहन रहे हैं, नीला रंग ज्यादा पहन रहे हैं, तो इससे तो शनि महाराज और मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अपने और अच्छे फल देंगे क्योंकि अच्छे थे वो आपकी कुंडली में, इसलिए अच्छे फल देंगे। वहीं यदि खराब होते तो यदि आप उनका रंग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो आपको, वो भी मजबूती हो जाते। भाई देखो खाएंगे पिएंगे पहनेंगे तो कोई भी प्लानेट मजबूत होगा। अब मजबूत होगा तो कुंडली में अच्छा है तो अच्छा मजबूत होगा, बुरा है तो बुरा मजबूत होगा, तो बुरा मजबूत नहीं करना है अपने को। तो कभी भी किसी भी ग्रह के बारे में ये बात ध्यान रखिए कि यदि वो कुंडली में खराब है तो उस ग्रह की जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं उसको कम खाइए, कम पीजिए, कम पहनिए। हो सके तो ना खाइए, ना पीजिए, ना पहनिए। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो कम खाइए, कम पीजिए, कम पहनिए। और विशेष तौर पर उसका जो दिन है, जैसे शनि महाराज के दिन शनिवार है, मंगल महाराज के दिन मंगलवार है, चंद्र महाराज का दिन सोमवार है, इस प्रकार से उन उन दिनों में तो वो सब चीजें मत खाइए, मत पीजिए, मत पहनिए यदि वो ग्रह खराब है। और वहीं पर यदि वो ग्रह अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई कि उनकी चीजों को तो और खाना चाहिए, उनकी चीजों को और पहनना चाहिए। जैसे मैं किसी से कहूं भाई आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो आप अगले दिन से आप क्या कर सकते हैं कि भाई जब जब भी गुरुवार आएगा ना, मैं ज्यादा पीला खाऊंगा, पीला पहनूंगा, पीला चीजें जो है वो पीऊंगा। तो इससे गुरु अच्छे थे और मैंने खाना पीना पहनना शुरू कर दिया विशेष तौर पर गुरुवार को, तो और गुरु मजबूत हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप समझे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इसमें धोखा खा जाते हैं, तो अच्छे से समझिए इस बात को और आप कम से कम धोखा ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।